मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगेंडा कंट्री से आज उसके कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने जो है इस कलाम की शेयरिंग की है। कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं जो है खिदमत नहीं कर पाई। लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की कि सारे मसले खुदा जो है वो अपने पाक नाम में हल करता है और हम लोगों को इस काबिल करता है कि हम लोग उसके नाम की मनाती कर सकें। तो आइए वक्त को ज़ाय किए बगैर आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे लूका 11 बाब उसकी देखेंगे हम 9 आयत से लेकर 13 आयत तक। लूक चैप्टर 11 वर्स 9 अप टू 13 और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदावन ही का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बाप और बेटे का जिक्र हो रहा है कि बच्चे चाहे कितने भी बुरे हों, पेरेंट्स उनको कभी भी गलत चीज़ नहीं देते। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो गलत चीज़ खाए, या उनकी जितनी औकात होगी या जितनी उनके हाथ में जो तौफीक होगी उस हिसाब से वो अपने बच्चों को जो है ज़रूर पूरा करेंगे। और अब वो टाइम नहीं रहा कि जो है ख्वाहिशें पूरी ना हों, बल्कि अब वो वक्त है कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें देना जानते हैं और वो उनकी ख्वाहिशों को उनके मांगने से पहले पूरा कर रहे होते हैं। ये फैक्ट है कि अब वो दौर आ चुका है। वरना किसी टाइम पर ऐसा होता था कि ईद त्योहारों पर, बर्थडे पर ही आपको सूट मिलते थे, और आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। लेकिन अब वो टाइम है कि हर दूसरे दिन आप अपने बच्चों को एक अच्छी चीज़ देते हैं। आप कोशिश करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आपके ज़हन में अपने बच्चों का ख़्याल होता है। आप सोचें कि हम जो जिस्मानी होकर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो वो जो रूहानी बाप है, वो जो आपका और मेरा बाप है, वो हमारे बारे में कैसा सोचता होगा। अजीज़ों, ये बात याद रखें कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, क्योंकि वो प्री प्लानिंग में थी बात कि मेरे अब ये बच्चे जो आदम के वसीला से गुनाह में आ गए हैं, अब मैंने इनको बचाना है। ये उसकी मोहब्बत थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम भूखे रहें, वो नहीं चाहता था हम प्यासे रहें, वो ये नहीं चाहता था कि हमारे पास कुछ ना हो। वो ये चाहता है था कि अब जब मैं इनको बचाऊंगा तो ये जितनी भी बादशाहत की चीज़ें हैं, ये जितनी भी दुनिया की आसाइशें हैं, या जो हमें जो मुकाम मिलना है आसमान पर, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चे हासिल करें। अजीज़ों, ये खुदा की अगापे मोहब्बत है कि उसने हमारे लिए ये सब कुछ कर दिया, यानी अनकंडीशनल लव है। उसमें कोई शर्त नहीं थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़, सिर्फ फ़कत आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है उस मोहब्बत को, उस जो उसका रहम है, उसको आपको ढूंढ कर उससे मांगना है इस चीज़ को कि खुदावन, मैं आपको पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। आपको ये कहना है कि खुदावन, मुझे आप मखलसी अता करें। आपको ये कहना है कि खुदावन, मैं आपके पाक रूह को पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। अजीज़ों, हम क्या करते हैं, हम इस आयत को इस तरह से कोट करते हैं कि हाँ, अगर खुदा ने कहा तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, तो हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को देख रहे हैं। दुनियावी ख्वाहिशें तो हमारी वैसे भी पूरी हो जाती हैं, या हम जॉब कर रहे होते हैं तो भी हम अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या रूहानी ख्वाहिश आपकी कोई पूरी कर सकता है सिवाय खुदा के? और अजीज़ों, जिसके पास खुदा का रूह है वो नए सिरे से पैदा हो जाएगा, और जब वो नए सिरे से पैदा होगा तो खुदा उसमें शामिल हो जाएगा, उसके अंदर एंटर हो जाएगा। और जब वो आपके अंदर एंटर होगा तो आप सोचें, जिसकी सारी दुनिया है, वो तमाम बरकतें आपके कदमों के नीचे होंगी। वो तमाम बरकतें आपको मिलेंगी। दुनिया में रहते हुए जो दुनिया का सुख है वो आपकी लाइफ में आएगा। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है।
हमें तजर्बे से मालूम करना है, और हम तब ही कर सकते हैं जब हम फ़ज़ल के अंडर होते हैं। अज़ीज़ों, ये खुदा का फ़ज़ल है आपके ऊपर कि आपको खुदा ने पाक रूह दिया है, आपको खुदा ने नई लाइफ दी है और मुफ्त दी है। आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, आपने मांगा भी नहीं था, तो खुदा ने आपको दे दिया। अज़ीज़ों, हमें अपनी लाइफ में जब हम खुदा को पाने की कोशिश करते हैं, जब हम कहते हैं खुदावन हम थक गए हैं इस ज़िंदगी से, अब हम क्या करें? जब इंसान ये सोचता रहता है कि मैंने कितनी मेहनत कर ली, मैं अच्छे काम भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं सुकून नहीं है, तो वहाँ आपका और मेरा बाप, आपको पता है यीशु क्या कहता था? ये नहीं कहता था कि मेरे बाप ने, वो कहता था तुम्हारे बाप ने, तुम्हारा बाप ये चाहता है। वो हमको ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि बाप सिर्फ़ उसका नहीं, लेकिन उसने हमको एक पैटर्न दिया था कि तुम उसको बाप यानी डैडी कह के बुलाओ, उसको अब्बा कह के बुलाओ। डैडी कितना क्लोज़ वर्ड है, डैड कितना क्लोज़ वर्ड है। तो जब हम अपने बाप से जब बात करते हैं, तो आप सोचें, जब हमारा जिस्मानी माँ-बाप हमें सब कुछ देता है, तो वो जो हमारा रूहानी बाप है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। सिर्फ़ आपको अपनी आँखें खोलनी है, ईमान लाना है कि खुदावन हमने खटखटाया तेरा दरवाज़ा और तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी दे दी। हमने तुझसे हमेशा की ज़िंदगी माँगी, तूने अपना कलाम, अपना यीशु हमको दे दिया। और जब आप ये बातें अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, तो दुनियावी चीज़ें तो हैं ही यीशु की, बरकत तो यीशु के नाम से है। तो आप सोचें, जब आपकी लाइफ़ में यीशु आ जाएगा, तो ये तमाम बरकतें आपकी लाइफ़ में वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको ब्लेस हो जाएंगे आप। अजीज़ों, आज़मा के देखें। मैं जब फ़ज़ल के लिए को एक्सपीरियंस करती हूँ और मैं उस पे जब कायम रहती हूँ, तो आप बिलीव करें कि मेरे काम खुद ब खुद होते हैं। मेरे ऑफ़िस कोलीग्स मुझसे ये पूछती हैं कि कौन सी प्रेयर करती हो तुम? कौन सी ऐसी दुआ है जो हम नहीं करते और वो तुम करती हो? तो आप सोचें कि उस वक़्त मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती, और मैं कहती हूँ कि जिसने फ़ज़ल को जान लिया, तो समझे उसने सारी दुनिया उसने पा ली। तो जब अब फ़ज़ल आपके साथ होता है, आपका ये ईमान होता है कि मेरा फ़ज़ल ही मेरे साथ फ़ज़ल है और उसका फ़ज़ल ही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो आप सोचें कि इस तरह की गवाहियाँ पेश होती हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और मैं खुदावन की शुक्रगुज़ारी कर रही थी कि खुदावन, ये तारीफ़ मेरी नहीं बल्कि ये तारीफ़ तेरी है, क्योंकि तेरे नाम की प्रेज़ हो रही है। ये कौन-सी दुआ है, ये कौन-सी पावर है जो तुम्हारी लाइफ़ में है। अजीज़ों, दुनिया खुद आपसे ये बात करेगी और आप जानेंगे कि आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आप उसके रूह को मांगें, नई ज़िंदगी को मांगें, फ़ज़ल को मांगें, और जब फ़ज़ल आपको मिलेगा तो आप आज़ाद हो जाएंगे। मेरे ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए, इन मीठी बातों के लिए जो आप हमें देते हैं, आपके फ़ज़ल के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। आपका फ़ज़ल उनके ऊपर मांग लेती हूँ खुदावंद, अपना फ़ज़ल उनके ऊपर ठहरा दें, और अपने फ़ज़ल की बख्शिश के वसीला से उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दें। खुदावंदा, अपना रहम और अपना करम करना, ये सब कुछ मांगती हूँ और पा लेती हूँ यीशु के नाम से। सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।